लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी काम कर रहे हैं अगर दिल से, समर्पण से, तो ऊपर वाला आपका साथ हमेशा देते ही देते हैं। कैसे भी देते हो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैम बहुत टेस्टी खाना होता है और अपने घर जैसा फील होता है यहाँ पे। सेक्टर 37 में। तो मुझे भूख लगा तो किसी ने बोला दादी की रसोई चले जाओ, वहाँ 5 रुपये में आपको खाना मिल जाएगा और स्वादिष्ट मिलेगा। आपको दादी की रसोई के लिए एक शब्द बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे? दादी की रसोई बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, आप बताइए। बहुत अच्छी है दादी की रसोई। भारत में हर दिन हजारों लोग भूखे पेट सोते हैं, जो हर सुबह एक नई उम्मीद की किरण लिए उठते हैं, कंधों पे लेते हैं बस्ते और निकल पड़ते हैं हंसते हंसते कि शायद आज मैं भरे पेट सोऊंगा और सोते हुए एक आंसू तक ना रोऊंगा। दोस्तों, 12th फेल में जब मनोज अपने इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे होता है, तब वो एक लाइन बताता है, इफ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, आई कैन स्टिल बी अ लैम्प एंड लाइट अप माई स्ट्रीट। जिसका मतलब है, भले ही मैं सूरज बनकर धरती पर रोशनी नहीं दे सकता, मैं एक लैम्प बनकर अपनी गली को जगमगा जरूर सकता हूँ। ऐसे ही एक जगमगाते सितारे हम आपके लिए लेके आए हैं गुड पीपल ऑफ गुड इंडिया के इस एपिसोड में। इनका नाम है अनूप खन्ना जी, जो 2015 से हर दिन लोगों को मात्र 5 रुपए में खाना खिलाते आ रहे हैं। किसी भी लंगर का या गुरुद्वारे का कभी भी खाना खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका भाव अच्छा है। मेरे खाना बांटने का भाव अच्छा है, आपका खाना खाने का भाव अच्छा है, इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। आइए जानते हैं नोएडा में स्थित दादी की रसोई की कहानी, उन्हीं के फाउंडर अनूप खन्ना जी की जुबानी। आज हम दादी की रसोई के जो फाउंडर हैं मिस्टर अनूप खन्ना सर, उनके साथ बैठे हैं। इससे पहले कि हम इंटरव्यू शुरू करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक मूवी है 12th फेल, और वो उसमें मनोज जो आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो अपने आखिरी पड़ाव में इंटरव्यू देने जाता है और वो जूरी के आगे बोलता है कि इफ़ आई कैन नॉट बी द सन दैट शाइन्स अपॉन द अर्थ, एटलीस्ट आई कैन बी अ लैम्प दैट लाइट्स अप माई स्ट्रीट। तो उस टाइम जब मैंने ये डायलॉग देखा था, मेरे को इतनी गौर से समझ नहीं आया था, बट मेरे को ऐसा लगता है आपसे मिलने के बाद अब ये समझ आया है, एंड आप वो लैम्प हैं एक्चुअल में। नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ी उपाधि दे दी आपने, ऐसा नहीं है। आपका ये जो दादी की रसोई है, ये शुरू कैसे हुआ? कैसे आपको आया कि ऐसा कुछ शुरू किया जाए? एक्चुअली मैंने बहुत सारे सोशल काम करे थे यहाँ पे 25-30 साल से। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर होते थे, उनके बाद महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। पहले के टाइम पे सेल्फी नहीं हुआ करती थी जो आजकल आप लोग के लेते थे, ऑटोग्राफ्स चलते थे। विनोबा भावे, फिरोज़ गांधी, सबके ऑटोग्राफ्स हैं। पापा ने सबके साथ काम करा था, तो यहाँ सोशल एक्टिविटीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा हूँ। तो लेकिन कहीं ना कहीं जाके चीज़ें अटक जाती थी। जैसे स्कूल के लिए हमने बहुत काम करा, लेकिन स्कूल में एंट्री के लिए प्रिंसिपल चाहिए, प्रिंसिपल से आपको परमिशन चाहिए, तो वो नहीं हो पाती थी। और प्रिंसिपल भी कहते थे आप कौन। जैसे मैं एक बार ट्रैफिक के वो कर रहा था, उसने पूछा तू कहीं का दरोगा लग रहा है क्या? सच बात है कि अगर आप किसी को समझा रहे हैं गाड़ी ऐसे मत लगाओ, तो आप कौन है? आप पे पावर तो है नहीं। तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता था, आपके अंदर भी होता है कि आप कभी सड़क पे जा रहे हैं, देखा गाड़ी गलत खड़ी है, लेकिन आप कह नहीं सकते क्योंकि आपके पावर नहीं है। तो ये एक घटना थी, और इसी बीच में मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो एक बार डाइनिंग टेबल पे थे, मदर ने कहा मेरे हिस्से का खाना किसी बच्चे को, किसी गरीबों को खिला दिया करो। तो बच्चे हमारे साथ ही बैठे थे, तो मेरी बेटी के मुंह से निकला, पापा दादी की इच्छा, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो बातों में नाम पड़ गया। अच्छा, ये 15-16 अगस्त के आसपास की बात है। 21 अगस्त मेरा जन्मदिन होता है, तो मम्मी ने कहा फौरन के लिए कि जब करना ही है तो 21 को शुरू कर दो। तो हमें सोचने का टाइम भी नहीं मिला। तो 21 से आपने शुरू कर दिया? हाँ, 21 से शुरू कर दिया। और मेरे को घर में प्याज तक नहीं काटा मैंने ज़िंदगी में, और दादी की रसोई शुरू करने आ गए। तो यहाँ पर एक नंदू करके एक हलवाई था, पीछे एक कुक था, मैंने उससे कहा यार ऐसे ऐसे दवाई लेने आता था हमारे यहाँ। तो उसने कहा खाना मैं बना दिया करूँगा। तो खिचड़ी बनाना शुरू करा, 21 तारीख से शुरू कर दिया भगवान का नाम लेके। बस वो दिन आज का दिन है, कभी सोचने का फुर्सत ही नहीं मिली। एक दिन बंद करते हैं, जैसे आज हुआ तो कल की तैयारी में लग गए हम लोग, तो चलता रहता है। तो 21 अगस्त 2015 को आपकी दादी की रसोई शुरू हुआ था। आज हम 2025 में हैं दोस्तों, सोचिए 10 साल। 10 साल। और बस होली वाले दिन छुट्टी रखते हैं, बाकी अच्छा, तो आप मतलब साल में पूरे हर दिन 364 दिन चलता है ये। तो आप मैनेज कैसे करते हैं हर दिन करना? तो कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं है, सब ऊपर वाला कराता है। गीता में बहुत अच्छा करा गया, अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता बिल्कुल मत करो। सब ऊपर वाला देखता है कैसे करना है, क्या करना है।
और आपने मैंने बताया कि खिचड़ी से शुरुआत करी थी और आज क्या क्या नहीं है यहाँ पर, और पूरे देश नहीं विदेश तक में पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल बना हुआ है ये। तो कोई भी काम अगर आप दिल से समर्पण भाव से कर रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी मिलेगी। वो 3 इडियट वाला सही है, झक मार के सक्सेस आपके पास आएगी आएगी। और किसी पाने की इच्छा से मत करिए। मेरे को एक बड़ा एक एग्जांपल आता है कि मेरे से किसी ने कहा कि अंकल मैं ये शुरू करना चाहता हूँ। मैंने उसे बहुत मोटिवेट करा, किसी शहर में था। 4 महीने बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास, बोले अंकल मेरे इंटरव्यू कब छपेंगे। तो मैंने कहा अगर इंटरव्यू की लालच में कर रहा हूँ तो बिल्कुल तो वो मत। तो नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर आप बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो आपको दिल के अंदर ये रखना चाहिए। आज ऊपर वाले की तरफ से कितने इंटरव्यू हो गए, लेकिन आप इंटरव्यू की लालच में अगर इस काम को कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए आप। सही बात है। मुझसे लोग पूछते हैं हम दादी की रसोई शुरू कर लें। मैंने कहा ये नाम दादी की रसोई क्यों रखना चाह रहा हूँ, चाचा की रसोई रख लो। भाई काम पे ध्यान दो ना, आप भोजन खिलाने पे ध्यान रखिए। नाम में क्या रखा है, नाम कुछ भी रख लो आप। नाम के लिए करेंगे तो वो जर्नलिज्म होगा, और सोशल वर्क में कभी भी इंटरव्यू आ, भाव नहीं आना। दिल के अंदर होना चाहिए कि हम कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, कोई ऐसी भावना रहनी चाहिए, तो ये जरूरी है। तो अंकल जब आपका पहला दिन होगा यहाँ पे 21 अगस्त को, जब आपने स्टॉल लगाया होगा, तो वो कैसा था? वो बहुत अलग होगा मेरे को लगता है बाकी दिनों से। पहले दिन जब करा तो नेचुरल है कि इनॉग्रेशन के दिन बहुत लोग आ जाते हैं, आपके मित्र वगैरह सारे लोग आते हैं। आपने कोई भी फंक्शन करते हैं। तो एक्चुअली क्या था, हम पार्क में बैठे थे, तो हम 5-7 दोस्त थे। तो सबने कहा यार खन्ना बिल्कुल बहुत अच्छा, हम भी आएंगे हम भी आएंगे। तो पहले दिन तो सब आ गए, फोटो वोटो खिंचती है, सब होता है बड़ा अच्छा। और अगले दिन से किसी ने कहा मेरी सेल टैक्स की डेट है, किसी की कुछ डेट है। तो बड़ा मैंने गुस्से में भी कहा, मैंने कहा यार ये क्या तरीका है। तो एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप तो अपनी मदर के नाम से कर रहे हैं, आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। तब मुझे लगा अगर इसको काम को करना है तो पेड एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे। मैंने उसी दिन सबको मना कर दिया। मैंने कहा आज के बाद पेड एम्प्लॉइज, तो ये सारे पेड एम्प्लॉइज हैं हमारे। तो उस दिन से लेके आज तक अंकल क्या क्या चैलेंजेस आए हैं आपके लिए सर? चैलेंजेस मुझे सच खाने को लेके इतने नहीं आए, लेकिन हाँ सोशल चैलेंजेस बहुत आते हैं इसके अंदर। जो कहावत है ना कि हम करेंगे नहीं और आपको नहीं करने देंगे। मुगल आजम पिक्चर अगर आपने देखी हो, अनारकली सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम तुम्हें जीने नहीं देंगे। तो वो फीलिंग्स ज़्यादा तंग करती हैं। बाकी तो सब ऊपर वाले की कृपा से स्मूथ होता है। लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी काम कर रहे हैं अगर दिल से समर्पण से, तो ऊपर वाला आपका साथ हमेशा देते ही देते हैं। कैसे भी देते हो, ये आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं खाने का टेस्ट करने के लिए। तो मैं वो आपकी भाव वाली बात कहता हूँ कि किसी भी लंगर का या गुरुद्वारे का कभी भी खाना खाएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका भाव अच्छा है। मेरे खाना बांटने का भाव अच्छा है, आपका खाना खाने का भाव अच्छा है, इसलिए टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। क्या बात है अंकल। आप डिसाइड कैसे करते हैं मेन्यू? मेन्यू में बड़ा सिंपल सा है, वो हमारा कुक डिसाइड करता है। मैं 15 दिन का राशन मंगा देता हूँ। मैंने कहा जो तेरी मर्जी हो, क्योंकि अलग अलग करते रहो। 15 दिन बाद खत्म हो गया, फिर 15 दिन का राशन कर दिया हम लोगों ने। और अंकल मात्र 5 रुपए क्यों? मैं शुरू से फ्री बीज के खिलाफ हूँ। ये किसी को फ्री को तो कुछ देना ही नहीं चाहिए। आदमी को लगना चाहिए कि स्वाभिमान रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ आदमी 2 ही बार उसका आदमी का मुंह टेढ़ा होता है, एक तो जब मरता है या जब पैसे मांगते हैं। जरा 5 रुपये होंगे आपके पास, 50 रुपये मिल जाएंगे, तो जब भी किसी से मांगते हैं तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। तो आदमी का स्वाभिमान रहना बहुत ज़रूरी है। और 5 रुपये हमने फिगर इसलिए रखी कि वो एक छोटी सी रकम है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। अब मुझसे कई बार कहते हैं किसी पे 5 रुपये नहीं है, फिर हाँ सही बात है, किसी पे 5 रुपए ना हो फिर। वो तो पृथ्वी पे बहुत बड़ा बोझ है। अगर 5 रुपये नहीं है, उसके लिए मैं झाड़ू रखता हूँ अपने साथ कि मेरे साथ झाड़ू लगा दे बेटा, तू पूरा महीना खाना खिलाऊंगा। ये बर्तन वाला है, एक दिन बर्तन धो दे, मैं पूरा महीना खाना खिलाऊंगा। काम तो करना पड़ेगा। 70 साल का आदमी काम कर रहा है, तो तुम नहीं काम करोगे, ये नहीं चलेगा। 70 साल के हैं आप? नहीं, 2 साल कम है। वाओ, यूजुअली इस उम्र में लोगों को होता है भाई अब हम आराम करेंगे घर में बैठ के। आप हर दिन यहाँ पे आते हैं? मैं हर एक से कहता हूँ जो सेकेंड इनिंग हमेशा बहुत अच्छी होती है। पहली इनिंग जो आप लोगों की लाइफ है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, उनकी शादियाँ करनी है, मकान बनाना, दुकान बनाना। सेकेंड इनिंग में सारी, मेरा बेटा सिंगापुर में सेटल्ड है, बेटी हैदराबाद में, दोनों की शादी कर दी है। अब मैं तो बड़े आराम से कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। भगवान ने रोटी खाने का इंतजाम कर रखा है। रोटी कितनी खा लेगा आदमी बुढ़ापे में। और सेकेंड इनिंग में आप फुल्ली एंजॉय करते हैं, और इस चीज़ को करना चाहिए। यंग जनरेशन को मैं सोशल काम के लिए हमेशा मना करता हूँ, किसी को नहीं करना चाहिए सोशल काम। पहले अपना कैरियर बनाओ। कहना बिल गेट्स का कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो। सही बात है, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग इन योर लाइफ। बिल्कुल सही बात। पैसा होता है तभी ये डायलॉग्स अच्छे लगते हैं आदमी को, अदरवाइज नहीं लगते। तो
अंकल आपकी इंस्पिरेशन कौन है, क्योंकि आप इतने लोगों की इंस्पिरेशन बन चुके हैं, आप किससे अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं? मैं अपने माँ बाप से, इसमें कोई दो राय नहीं। फादर मेरे बड़े फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं, बहुत बोल्ड थे। तो बड़े सुबह 6 बजे से कहते थे मैं दुकान संभाल रहा हूँ, तू अपने काम में लग जा। तो मतलब हम कभी, अब आपको लगेगा कि फ़ीस का आंदोलन मैंने देश के अंदर शुरू करा, PIL मैंने फाइल करी है, फ़ी हाइक का जो स्कूल फीस का था। स्टेडियम पूरा डेवलप मैंने, बैडमिंटन, टेबल टेनिस हॉल, ये सब हमारा डेवलप कराया हुआ है यहाँ पर। और ट्रैफिक के लिए बहुत काम कराया हमने, बच्चों के स्कूल्स में एवैक्यूएशन ड्रिल्स कराई हैं कि 5 मिनट के अंदर भूकंप आ जाए या आग लग जाए तो कैसे बिल्डिंग खाली, कुछ ना कुछ करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे। मेरा मानना है अगर भगवान ने मौका दिया है तो कुछ ना कुछ, देखिए समाज से हमने जो आज तक लिया है, मेरी एज में आने के बाद जब जिम्मेदारी पूरी हो जाए आपकी, तो समाज को वापस लौटाना बहुत जरूरी है, वरना तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी एज ग्रुप के लोग अगर पार्क में बैठ के इधर उधर की बातें क्या करते हैं, हम लोग पार्क में पॉलिटिक्स है, सरकार ने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये ऐसा करना चाहिए, वैसे। अरे यार हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो कहाँ जा रहा है? आप इतना एक्सपीरियंस ले रही हैं, इस टाइम इंटरव्यूज़ करें, कैसे कैसे मैनेज कराए, अगर ये पास ऑन नहीं करेंगे अपने यंग जनरेशन को तो बेकार है, उसको इतनी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। वो वहाँ से रिले रेस होती है ना, आपने रिले पकड़ा दी, वो उसी स्पीड से आगे बढ़, तो वो ज़रूरी है। आज मेरे पास जितना 60-70 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आगे पास ऑन करूँ। और जो आपने बताया इंस्पिरेशन, मेरे को बड़े बुलाते हैं बच्चे वगैरह स्कूल्स वगैरह में, मैं कहता हूँ मस्ती के साथ काम करो, और जिस काम को करो दिल से करो। आप, मैं कह रहा हूँ बदमाशी भी कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों से कहता था बदमाशी भी कर रहा हूँ तो दिल से करो यार, कम से कम उसमें परफेक्शन तो लाओ। अरे ये छोटी मोटी कर ली तुमने, अब मोटरसाइकिल चला रहा है, अब तुम साला गिर आ गया, तुम्हारे पिताजी ने 2 महीने तुम्हें हॉस्पिटल में रख के और बिल, अरे बनना है तो माइकल शूमेकर बन जाए यार, उस लेवल पे करो। आई मीन जो काम करो दिल से करो, हाई लेवल पे करो और डेडिकेशन के साथ में करो। आज यहाँ डेडिकेशन के साथ लोग कहते हैं 12 से 2 के बीच में आप इस उम्र में कैसे कर रहे हैं, तो वो डेडिकेशन। अच्छा दोस्तों, आपको बता दें इतनी धूप हो रही है, हमारे कैमरामैन बाकी लोग भी सब धूप में छाँव में खड़े हैं। हमने अंकल को बोला कि अगर आप चाहते हैं सर तो हम भी छाँव में करते हैं, बट ही वाज लाइक नहीं 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 धूप में करेंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपको तंग करने के लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। ये डेडिकेशन आपके अंदर भी देखा, आपने 1 मिनट नहीं लगाया। मेरा अपना मानना है कि जिस काम को करो दिल से करो और 100% आपकी उसके अंदर जो एफर्ट्स हैं वो आ जाने चाहिए, सक्सेस मिलेगी।